नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभास। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें पोषण ट्रैकर में टीएचआर भरते समय यह गलती करती हैं, जिसकी वजह से चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि टीएचआर भरते समय अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को मत दोहराइए और टीएचआर कैसे भरना है इस वीडियो में पूरा देखिए भाई और बहनों, जिससे कि आपका भी एफआरएस जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी और एफआरएस करना मतलब चेहरा प्रमाणीकरण करना अनिवार्य हो गया है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, लेकिन ई-केवाईसी करने के बाद टीएचआर भरते समय अगर आपने ये गलती कर दी, आप ई-केवाईसी करते हो, आप ई-केवाईसी करने में टाइम भी लगाते हो, लाभार्थी को बुलाते हो, उनका आधार कार्ड लेते हो, उनके मोबाइल नंबर से उनकी ओटीपी लेकर के आप ई-केवाईसी करते हो। ई-केवाईसी के बाद आपको एफआरएस करना होता है। चेहरा प्रमाणीकरण के समय अगर आपसे एक छोटी सी ये वाली गलती हो जाती है तो आपका फेस कैप्चर नहीं होगा, मतलब फेस का वेरिफिकेशन नहीं होगा। टीएचआर तो आप भर देंगे लेकिन फेस का वेरिफिकेशन वहां से नहीं होगा, जिसकी वजह से चेहरा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। तो भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी 100% हो, चेहरा प्रमाणीकरण 100% हो, इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा और आपको ध्यान देना होगा कि आप टीएचआर कैसे भर रहे हैं, क्योंकि ई-केवाईसी करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही चेहरा प्रमाणीकरण करना महत्वपूर्ण है और उतना ही जरूरी है टीएचआर भरना। तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब ई-केवाईसी आप कंप्लीट करोगे तभी चेहरा प्रमाणीकरण होगा और चेहरा प्रमाणीकरण आप कंप्लीट करोगे तभी आप टीएचआर भर पाओगे। लेकिन टीएचआर भरते समय आपको चेहरा प्रमाणीकरण का अभी तक एक ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो चेहरा प्रमाणीकरण कीजिए, नहीं चाहें तो ना करें, लेकिन ना करने का ऑप्शन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास नहीं रह गया है, क्योंकि विभाग द्वारा बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी के साथ साथ चेहरा प्रमाणीकरण कीजिए और चेहरा प्रमाणीकरण के बाद ही आपको टीएचआर बांटना है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि टीएचआर बांटते समय ऐसी क्या गलती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें कर देती हैं जिससे कि चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं पोषण ट्रैकर में। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर को ओपन करेंगे, वहां से हम चलेंगे डेली ट्रैकिंग में, क्योंकि डेली ट्रैकिंग से ही हमें टीएचआर बांटना होता है। आप चाहें तो ई-केवाईसी और एफआरएस डायरेक्ट प्रोफाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टीएचआर दे रहे हैं तो हम यहाँ पर चलते हैं टीएचआर में और टीएचआर के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से सारे लाभार्थियों की सूची आ जाती है। तो हम यहाँ पर प्रेग्नेंट वीमेन को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सेलेक्ट करेंगे उस लाभार्थी को जिसका हमें टीएचआर देना है। तो हमने यहाँ से इस लाभार्थी को सेलेक्ट कर लिया है। टीएचआर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होकर के सामने आता है भाई और बहनों, जिसमें आप लोगों को बता दें हमारी बहुत सी बहनें करती क्या हैं कि वो पहले तो नंबर ऑफ डेज को सेलेक्ट करती हैं, मतलब 25 दिन का राशन दिया जाता है तो 25 दिन को सेलेक्ट करती हैं और उसके बाद वो सीधे आ जाती हैं इस ऑप्शन पर और इस ऑप्शन को क्लिक कर देती हैं और उसके बाद कर देती हैं इसको प्रोसीड। और इसके वजह से होता क्या है कि फेस कैप्चर, फेस का वेरिफिकेशन नहीं होता है और फेस का वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आप टीएचआर तो प्रोसीड कर दिए, टीएचआर तो आपने 25 दिन का दे दिया, लेकिन आपने चेहरा प्रमाणीकरण नहीं किया। आपको टीएचआर कैसे भरना है अब आगे दिखाते हैं। इस तरह से आप भरेंगे तो आपका एफआरएस सही माना जाएगा। सबसे पहले आपको 25 दिन की संख्या भरनी है, उसके बाद यहाँ से फेस वेरिफिकेशन करना है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद तब आप इसको करेंगे प्रोसीड करेंगे तभी तो आप फोटो कैप्चर करेंगे। तो यहाँ से आप लाभार्थी के फोटो को कैप्चर करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाभार्थी की फोटो लेते समय हर लाभार्थी खड़ा हो, वहाँ की दीवार प्लेन होनी चाहिए, आंखें झपकानी होती हैं और चेहरा स्ट्रेट होना चाहिए, तभी जाकर के लाभार्थी की फोटो आप ले पाएंगे। और उसके बाद इसको कर दीजिए वेरीफाई
ये आपने वेरीफाई कर दिया है। अब जाकर के फेस ऑथेंटिकेटेड हुआ है, मतलब चेहरे की पहचान अब जाकर के हो पाई है भाई और बहनों। तो इस तरह से आपको फेस वेरिफिकेशन करना है THR भरते समय।